नाज़रीन, आज हम आपको सुनाएंगे एक सबक आमोज़ कहानी, जिससे हमारी आने वाली जनरेशन को कोई सबक मिले। जी थैंक यू नायाब। मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसको सुन के आपके हौसले बुलंद होंगे और आपको आगे बढ़ने में, जो खामखा हम अपने बच्चों को या किसी को कहते रहते हैं कि ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। ये बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी है। एक चिड़ियाघर था, तो उस चिड़ियाघर में एक पिंजरे में कुछ 40 से 50 बंदर थे। चिड़ियाघर के जो अमला था, उन्होंने पिंजरा था, उस पिंजरे के छत पे कुछ केले लटका दिए। जो केले थे उनके साथ एक सीढ़ी लगा दी। वो सीढ़ी इस तरीके से लगाई कि बंदर आराम से उस सीढ़ी पे चढ़ के वो केला खा सकें। एक बंदर ने हिम्मत की और उस सीढ़ी पे चढ़ के और वो उसने केला पकड़ने की कोशिश की। इतनी ही देर में अमले की तरफ से उस बंदर पे एक ठंडे पानी की बाल्टी गिरा दी गई और उसकी वजह से जितने बाकी बंदर थे वो भी भीग गए, सारे इकट्ठे होके बैठ गए बेचारे। उसके बाद दोबारा एक बंदर ने हिम्मत की, वो सीढ़ी पे चढ़ा और केले तोड़ने की कोशिश की। जब भी वो केलों के पास पहुंचा तो दोबारा उस पे ठंडा पानी गिरा दिया गया। उसके बाद क्या होता है नायाब कि जब भी कोई बंदर केला तोड़ने की कोशिश करता तो उन पे ठंडा पानी गिरा दिया जाता था, जिसकी वजह से बाकी सारे बंदर जो हैं वो भी भीग जाते थे। तो उसके बाद जब भी कोई बंदर सीढ़ी की तरफ जाता तो बाकी सारे बंदर जो है वो उसको मारना शुरू कर देते। अगले दिन वहां से एक बंदर को निकाल के और एक ऐसा बंदर अंदर घुसा दिया गया उसी पिंजरे में जिस पे इससे पहले ठंडा पानी नहीं गिरा था। वो बंदर जब पिंजरे में गया तो हैरान हुआ कि ऊपर एक केलों का गुच्छा है, तो कोई बंदर भी उसको तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा। खैर वो उसने हिम्मत की और सीढ़ी की तरफ जाना शुरू किया तो सब बंदरों ने पकड़ के उसकी पिटाई कर दी, उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। खैर उसको समझ ना आई कि वजह क्या है। थोड़ी देर के बाद उसको दोबारा हरकत हुई, उसने दोबारा केले तोड़ने की कोशिश की तो सीढ़ी की तरफ लपका तो उस पर दोबारा सारे बंदरों ने हमला कर दिया। दूसरे दिन मजीद उस पिंजरे में से एक बंदर को बाहर निकाला गया, उसकी जगह पे एक और नया फ्रेश बंदर उस पिंजरे में डाल दिया गया। तो दोबारा इसी तरह वही वाकया जो है वो रिपीट हुआ। उस बंदर ने कोशिश की तो वो सीढ़ी की तरफ जाने लगा तो सारे बंदरों ने पकड़ के उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। और मजे की बात यह है कि इनमें वो बंदर भी शामिल था जिस बंदर पे कभी ठंडा पानी नहीं पड़ा था। उसको ये अंदाजा हो गया है कि केला नहीं तोड़ना, अगर सीढ़ी की तरफ जाऊंगा या केला तोड़ने की कोशिश करूंगा तो मार पड़ेगी। मार क्यों पड़ेगी, उन दो को इस बात का इल्म नहीं था। इसी तरह करते करते वहां से पुराने सारे बंदर निकाल दिए गए जिन पे कभी ठंडा पानी पड़ा था और उनकी जगह पे एक एक करके नए बंदर उस पिंजरे में डाल दिए गए। नए बंदरों में से जब भी कोई कोशिश करता केला तोड़ने की या केला खाने की कोशिश करता तो बाकी सारे बंदर जो है वो उसको मारना शुरू कर देते थे। हालांकि उनमें से किसी पे भी ठंडा पानी नहीं पड़ा था, उनको नहीं पता था कि केला क्यों नहीं तोड़ना। ठीक है, तो इसी तरह नायाब हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें मना कर दिया जाता है। मना करने की वजह हमें मालूम नहीं होती कि हमें मना क्यों किया गया है, उस बात पे क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है। उस वक्त अगर आपको मना किया गया था कि हो सकता है उस वक्त की सूरत हाल डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो, किसी को भी देख के अपनी कामयाबी को नहीं रोका जा सकता। एटलीस्ट जिस बात से आपको रोका जाता है उस बात की वजह ज़रूर जाने। जी बिल्कुल ठीक है राजा साहब। नाजरीन, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब हम कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ सोचते हैं तो ऐसे लोग इसमें आड़े आ जाते हैं जिनको खुद नहीं पता होता कि हम मना क्यों कर रहे हैं। बहुत से लोग हमारे रास्ते में आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तुमसे ये काम नहीं हो सकता। तुमसे पहले भी बहुत से लोग इस काम की कोशिश कर चुके हैं मगर उनसे भी ये काम नहीं हुआ, इसलिए तुम भी ये काम नहीं कर सकते। तुम किस बात की मोली हो, तुमसे क्या होगा। जब इतने सारे लोग नहीं कर सके तो तुम्हारी क्या हैसियत है। दोस्तों, जैसा कि राजा साहब ने बताया है कि पहले उनकी नाकामी की कोई वजह हो, उनकी अपनी ही कोई गलती हो जिसकी वजह से वो नाकाम हुए हैं। हो सकता है कि उन पर भी किसी ने ठंडा पानी डाला हो जिस वजह से वो हमें मना करते हैं काम करने से। मगर अब हालात बदल चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग उन बंदरों की तरह बिहेव करते हैं जिन पर एक दफा भी ठंडा पानी नहीं डाला गया, जिनको ठंडे पानी का पता ही नहीं है, लेकिन वो नए बंदर को मारना शुरू कर देते हैं, उसे भी उस सीढ़ी पर नहीं चढ़ने देते। उन्हें खुद को ये नहीं पता होता कि वो उसे मार क्यों रहे हैं। अगर किसी को ठोकर लगती है तो हम भी डरना शुरू हो जाते हैं। हो सकता है उसको वो ठोकर उसकी किसी अपनी ही गलती की वजह से लगी हो।
तो इसकी नाकामी को देखकर हम भी कोशिश करना छोड़ देते हैं। दुनिया जो भी कहे परवाह मत कीजिए, नाकामियों पर भी दिल बुरा मत कीजिए, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, मुश्किल नहीं है कोई भी, जरा हौसला तो कीजिए। दोस्तों, कभी भी किसी की बातों में आकर अपनी हिम्मत खत्म मत करना, कभी मत हारना, क्योंकि जहां हिम्मत खत्म होती है वहीं से हार शुरू हो जाती है।